अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बस मैं सारे बर्तनों को समेट के बस बर्तन धो रही हूँ। ओहो, मेरी मिरहा जो है इतनी तेज़ चीखी है कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। जब देखी तो बस इसी तरह झूठ मूठ का चीख रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कह रही हूँ तो वो हंस रही है। तो चले जी, बस हम हाउस वाइफ़ का एक ही रूटीन होता है कि सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, नाश्ता बनाओ, सारे बर्तन को समेटो, बर्तन धो, खाना बनाओ। बस दिन भर के यही हम हाउस वाइफ़ का यही काम होता है। और साथ साथ माँओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को देखभाल करना। तो गर्मी है, गर्मियों में ना बच्चों को ज़्यादा केयर करना पड़ता है, हर चीज़ का ख़्याल करना पड़ता है, खाने पीने का, हर चीज़ का बच्चों का ख़्याल करना पड़ता है। और बच्चे मेरे पता नहीं गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा खा पी रहे नहीं हैं। एक तो इन लोग खाते नहीं हैं और गर्मियों की वजह से हो सकता है मिन्हल मेरी डेली ज़्यादा तंग कर रही है कि बस मम्मा भूख नहीं लग रही है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, रो रही है। हालाँकि अगर नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है गर्मी इतनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा ना। गर्मियों में वैसे भी खाने पीने का इतना दिल नहीं चाहता है, तो बस सिर्फ पीने का दिल चाहता है, बस ठंडा ठंडा बस पीने का मिल जाए। तो बस बच्चों का भी यही हाल है कि मम्मा बस नींबू पानी दे दें, ये दे दें, वो दे दें, लेकिन बस खाना पीना नहीं कहें। तो बस खाना निकालती हूँ तो वो रोने लग जाती कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। ज़बरदस्ती फिर मैं 2-4 नवाला खिलाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है इतने लंबे टाइम स्कूल से आती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ट्यूशन जाना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, अब ज़ाहिर सी बात दिन भर खाली पेट कैसे रहोगी, तो सिर्फ पीने से भी तो गुजारा नहीं होगा ना, तो थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती बस मैं उसे 2-4 नवाला खिला रही हूँ। आज भी इतना रोने लग गई कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। मुझे भूख नहीं लगी है, तो मैंने कहा नहीं खाना तो पड़ेगा। जब मैं डांटी हूँ उसे तो फिर 2-4 नवाला रो रो के वो खाइए। और यहाँ पर मेरी मिरहा मुझे इतना तंग कर रही है कि मैं बस वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो वो मुझे करने नहीं दे रही है, इतना तंग कर रही है मुझे। बड़े मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ। तो जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ। पर ये लड़की कभी सोती है और कभी नहीं भी सोती है, तो जब ये जागी रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैंने उसे मोबाइल में कार्टून लगा कर दिया है, वो देख रही है, पर उसका देखने का दिल नहीं है। वो बस थोड़े बहुत देखेगी, उसके बाद इतना मोबाइल वगैरह नहीं देखती है और वो मम्मा को ही तंग करने लग जाती है। तो बस यहाँ पर मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे और मैंने साफ़ सफाई भी कर लिया किचन के। तो बच्चों के आने का टाइम हो गया था स्कूल से, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। तो इतनी गर्मी हो रही है ना, गर्मियों की वजह से स्कूल में कहा गया है कि बच्चों को पानी की जगह नींबू पानी लेकर आने। तो हारिस तो कभी कभार ले जाते हैं, पर मिनहल को अच्छा नहीं लगता है। मिनहल कहती मम्मा मुझे सादा पानी दिया करें, नींबू पानी ना स्कूल में नहीं दिया करें, जब मैं घर आऊँ तो फिर मुझे दिया करें, ऐसे मुझे थर्मोस में ना सादा पानी दिया करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सादा पानी लेकर गई और कहने लगी कि जब मैं स्कूल से आऊँगी ना तो फिर मुझे नींबू पानी बना कर दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर बच्चे आ गए हैं और मैंने कहा कि चलो जल्दी से नींबू पानी बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ नींबू पानी बनाते बनाते ही बच्चे स्कूल से आ गए। और रात में मशीन भी लगाई थी, तो यहाँ पे कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे। तो रात गर्मी है तो गर्मी में मसला नहीं होता है, रात में ही मशीन लग जाती है। तो यहाँ पर सारे कपड़े धोकर रात में डाल दिए थे और अभी बस सारे कपड़े को उठा रही हूँ। तो मुझे ना ये वाला काम बहुत ही मुश्किल लगता है कि कपड़े धोने के बाद ये सारे कपड़े को उठाओ और समेट के एक एक करके तह लगाकर बच्चों के कपड़े बच्चों के जगह, बड़ों के कपड़े बड़ों की जगह, ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है कि एक एक कपड़े को तह लगाओ और उसके अपने अपने जगह पे कपड़ों को रखो। मुझे तो मुश्किल लगता है, और किस किस को मुश्किल लगता है कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट में लाज़मी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अभी बीच में मेरे सब्सक्राइब माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो मुझे माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही थी और वीडियो बनाने में बड़ा दिल लग रहा था। तो जब सब्सक्राइब वगैरह बढ़ते हैं ना तो वीडियो में भी बहुत ज़्यादा दिल लगते हैं, ब्लॉगिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और जब सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं ना तो फिर दिल नहीं चाहता वीडियो बनाने का। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि अगर सब्सक्राइब बढ़े तो वीडियो बनाओ और नहीं बढ़े तो नहीं बनाओ। मैंने सोचा नहीं यार, वीडियो बनाते रहो, लोगों को पसंद आएंगे मेरी वीडियो तो लोग खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अभी भी देती दी है। दिया अभी। हाँ, अभी देती है। और यहाँ पर सारे कपड़ों को मैंने तय लगाकर अभी रखे हैं, तो मैंने कहा कि चलो अब ये अलमारी में बाद में सेट करूँगी, जब तक कि किचन में जाती हूँ और जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। खाना मैंने बस नहीं बनाए थे, बर्तन धो लिए थे और किचन की सारी सफाई कर लिया था मैंने। तो बच्चे भी आजकल लेट खाना खा रहे हैं, गर्मियों की वजह से बच्चों को भूख नहीं लग रही है, तो 3 बजे तक बच्चे खाना खाते हैं। तो कभी कभार हम लोग सब इकट्ठे ही बैठ के खा लेते हैं, या कभी मैं बच्चों को पहले खिला लेती हूँ। तो यहाँ पर दाल गल गए हैं और यहाँ पर चावल चढ़ाई हूँ। चावल बन जाएंगे तो फिर बच्चों को मैं खाना खिलाऊँगी। बस यहाँ पर मैं चावल चढ़ाने के बाद फिर कमरे में जाऊँगी और उसके बाद जल्दी जल्दी जो मैंने कपड़े सारे तय लगा के रखे हैं उसे मैं अलमारी में सेट करूँगी, ताकि ऐसा ना हो कि ये मेरी मिरहा जो है उठ कर और पूरे कपड़े को बिखेर दे, ख़राब कर दे और मेरा काम डबल हो जाए और फिर मुझे दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़े। तो बस मैंने सारे कपड़ों को अलमारी में रख दिया है अच्छे से। और यहाँ पर बस ये आए हैं और ये केरी लेकर आए हैं और साथ ही गन्ने का शरबत लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हारिस कह रहे कि मामा ये इसके जो धागे बने हुए हैं, तो कह रहे कि मामा मैं खोलूँगा। मैंने कहा नहीं, लाओ मैं खोलूँ, वरना तो ये रबर बैंड बने हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये आपसे ना गिर जाएंगे पूरे शॉप पर, तो इस वजह से लाओ मैं डालती हूँ। तो ये खड़े में तो कहने लगे कि ये मैं अपने गिलास में ख़ुद डालूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये गन्ने का शरबत गर्मियों में पीना चाहिए, बहुत ही फ़ायदा होता है। अक्सर ये गर्मियों में ना गन्ने का शरबत और केरी के शरबत ये सब लेकर आते हैं। तो ये साथ में केरी भी लेकर आए हैं। तो केरी का शरबत मैंने बना के रखे थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि बस अब दोबारा से बना के रख देना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा चले ठीक है। तो पिछली बार ना मैंने इसे उबाल कर बनाया था, केरी के शरबत उबाल कर बनाया था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि केरी को आम को ना जला कर बनाते हैं। जला कर बनाने से ना उससे के सौंधे सौंधे से जो खुशबू आते हैं ना, तो वो पीने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं, जायका बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने कहा कि इस बार जला कर बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा कि चलो पहले जाके शावर ले लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी काम है वो करूँगी, वरना काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, एक पे एक काम निकल ही आते हैं। तो बस यहाँ पे शावर वगैरह लिया और यहाँ पे अब हम दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था और बस अब यहाँ पे मैं खाना खाऊँगी और उसके बाद मुनीरा को लेकर बैठूँगी और उसे ट्यूशन का काम करवाऊँगी। फिर उन लोगों का ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा, तो वो मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है कि मामा आइए और मुझे काम करवाइए। लास्ट पीरियड में डायरी मिलता होगा ना? नहीं, लिख ली, हो गया। लास्ट पीरियड डायरी टेस्ट कौन करता है टेस्ट? रंगों के नाम। और यहाँ पर मुनीरा ने काम कर लिया था, तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और अब मेरा की बारी है। तो बस अब मेरा को मैं सुलाऊँगी, इसके सोने का टाइम हो गया है। तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा कर रही है सोने के लिए। नींद आ रही है, बेबी को नींद आ रही है, नींद आ रही है, सोना है, सोना है, सोना है। आई मम्मा, आई मम्मा, आई मम्मा। और बस मैं मिरा को सुलाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा कि चलो अब ये जो केरी रखे हुए हैं इसके शरबत बना लेती हूँ, वरना तो ये अगर पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही रह जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो झटपट से इसके केरी की शरबत बना लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, वरना टाइम ही कहाँ मिलता है आराम करने का। तो बस हम हाउसवाइफ ऐसे होते हैं ना कि हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। सुबह से जो हम कामों में लगे रहते हैं ना, तो बस लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं ये देखिए इस तरह से मैंने केरी को जला लिया है और एक से दोनों साइडों में मैंने केरी चढ़ा दिया। मैंने कहा जल्दी हो जाएंगे। तो ये केरी जलाकर मैं फ़र्स्ट टाइम शरबत बना रही हूँ, वरना अक्सर मैं उबाल कर ही केरी का शरबत बनाती हूँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं जला कर बना रही हूँ। और मैंने देवरानी से पूछा था कि किस तरह बनाना है जलाकर, तो कह रही बस ये चूल्हे के ऊपर रख दें, पर ना ये चूल्हा जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस जैसे कि हमने आलू बैंगन का भरता वगैरह बनाते हैं ना जलाकर, तो उसी तरह केरी के भी शरबत बनाना है जलाकर। और यहाँ पर सारे केरियों को तो मैंने जला लिया और साथ ही साथ ये जो चूल्हे के जो बर्नर है ना ये भी जल गए मेरे। तो ये यकीन माने इतने गंदे हो गए ना, बिल्कुल काला सा बिल्कुल हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी बस इसे निकाली और इसे वही काला तेल और सरफ मैंने डाल दिया। मैंने कहा ये जल्दी से साफ़ कर लो, वरना ये दाग छूटेंगे नहीं अगर छोड़ दूँगी तो।
तो यहाँ पर बर्नर को ना जल्दी से मैंने धोया, लेकिन फिर भी वो साफ़ नहीं हुआ है। मैंने कहा अब तो जला कर नहीं बनाऊंगी, अब उबाल कर ही बनाऊंगी। और यहाँ केरी जलाने के बाद सारी गुठलियों को मैंने अलग कर लिया था और उसके बाद इसमें चीनी और काला नमक डालकर इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो ये मज़ेदार से शरबत तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे अब लास्ट में मैं चूल्हा भी दिखाती हूँ कि मैंने साथ साफ़ कर लिया, लेकिन इसके थोड़ा सा बर्नर के ना काले काले दाग रह गए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।